पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उजैर का सलाम। नदरकम इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में गहमा गहमी है। इस्टेब्लिशमेंट एक जानिब खड़ी हुई है, इदारे एक जानिब हैं, अदालतें भी एक तरफ हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान की आवाम खड़ी हुई है। वो नवाज शरीफ को अपना वज़ीर आज़म मानने को तैयार नहीं है। इलेक्शन 2024 जिससे आज सारे खौफजदा हैं और इसी खौफ की वजह से इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए इलेक्शंस को मनसूख किया जा रहा है। तो इस सब के अंदर आज एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई है जिसने बंद कमरों में खलबली मचा कर रखती है और कैलकुलेशंस जो की जा रही थी वो मिस कैलकुलेशंस में तब्दील हो चुका है। मेरा सबसे पहली खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है कि कोर कमांडर्स का नवाज शरीफ के खिलाफ ऐलान जंग। इस वक्त नीचे से जो सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्मी चीफ तो चाहे नवाज शरीफ साहब को जितनी मर्जी सपोर्ट दे लें, लेकिन वो अकेला कब तक ऐसा करते चले जाएंगे। लेकिन आज बाकायदा तौर पर पाक फौज की जानिब से जो अंदर से खबर आई है वो मैंने आपके सामने रखनी है कि इस वक्त नवाज शरीफ के लिए और आर्मी चीफ के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, तो दूसरी जानिब अंदर से भी बगावत का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त अंदर खाते चल क्या रहा है, कोर कमांडर्स की सूरत हाल क्या है, कौन कहां पर खड़ा है, अंदर से मैंने आपको एक बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर ब्रेक करने जा रहा हूं। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। तो वहीं पर इमरान खान साहब ने भी जेल से बैठकर सबकी दौड़ें लगवा दी हैं और सारे परेशान हो चुके हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद आज पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के मुंह पर कालक मल दी है और पेशावर हाई कोर्ट ने जीएचयू को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे डाला है। उस पर भी बात करनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी उनको शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। उनकी ऑडियो लीक्स आई चौधरी परवेज राही साहब के साथ। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ जो चीफ जस्टिस काजी फायजा ने उसकी सरबराही की और उस इजलास का इलामिया जो है वो भी सामने आ चुका है। वो इलामिया आपको पढ़कर सुना देता हूं कि इस वक्त अंदर खाते चल क्या रहा है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को अब निशाने इबरत बनाने का फैसला क्यों हुआ है, आखिर उसकी वजह क्या है। जनाब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इलामिया आया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आखिरी इजलास 12 जुलाई 2021 को हुआ था। गुज़िश्ता इजलास के बाद से मजीद शिकायत मौसूल हुई और चीफ जस्टिस काजी फायजा की ज़ेर सदारत इजलास का एजेंडा शिकायत पर गौर करना था और इजलास में कुल 29 शिकायत पर गौर किया गया और 29 में से 19 शिकायत को खारिज कर दिया गया। लामिया में कहा गया कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को शोकास नोटिस जारी करने की 3 मेंबरान ने हिमायत की है और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को 14 दिन में जवाब जमा करवाने का वक्त भी दिया गया है। शिकायत की नकूल भी जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को फराहम कर दी गई हैं। बताया गया है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 10 शिकायत दर्ज की गई थी और कौंसिल ने 3-2 की अक्सरियत से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शोकास नोटिस जारी कर दिया है। 3 जजेस ने कहा कि इनको शोकास नोटिस जारी होना चाहिए, 2 ने उसकी मुखालफत कर दी। अब अक्सरियती फैसला था तो लिहाजा अब उनको शोकास नोटिस जारी हो चुका है और उनकी अब नौकरी जो है वो भी खतरे में पड़ चुकी है। शाहिद खान अब्बासी साहब के हवाले से खबरें चल रही हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं और उसका ऐलान भी कर सकते हैं। चौधरी निसार साहब भी वो भी पाइपलाइन के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और खकान अब्बासी साहब इस वक्त नून लीग का हिस्सा नहीं है, जो बज़ाहिर बादल नज़र के अंदर चीज़ें नजर आ रही हैं। अब खकान अब्बासी साहब के खिलाफ जो कुछ मरियम नवाज अंदर से करवा रही हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि आज खकान अब्बासी साहब चूंकि साबिक वज़ीर आज़म हैं, मरियम नवाज की उनके सामने कोई औकात नहीं है। खकान अब्बासी साहब हों, चौधरी निसार साहब हों, इन्होंने मरियम नवाज को सजदा करने से इनकार कर दिया था कि हम इसकी सियासत के अंदर इसकी लीडरशिप कबूल नहीं करेंगे। नवाज शरीफ हमारे लीडर हैं तो हैं, शहबाज या मरियम या उसके बेटे के पीछे हम नहीं खड़े होंगे, हम इनकी गुलामी नहीं करेंगे। तो उस बात के पेश नज़र आपको बताना ही चाहता हूं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क सफ़र करने से रोक दिया गया है। शाहिद खान अब्बासी अपनी अहलिया के हमरा चीन रवाना हो रहे थे और ज़राए ने यह बताया कि जब इमिग्रेशन हुकाम ने बैरून मुल्क सफ़र करने से उनको रोक दिया और इमिग्रेशन क्लियरेंस के हुकाम ने बताया कि उनका नाम सिंध की अदालत के अहकामात पर स्टॉप लिस्ट पर है, इसलिए वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा जनाब ये चीज़ें आपके सामने हैं। और फिर इससे पहले 10 सितंबर को निगरान वज़ीर दाखिला जो सिंध के हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, उन्होंने कहा था कि सिंध में
किसी सियासतदान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही और ना किसी के साथ ज्यादती की जा रही है, लेकिन वहीं से ही जो स्टॉप लिस्ट के अंदर नाम आया है कोई अंदर से नाम है, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो नफरत की आग में किस कदर अंदर जा चुकी हैं। चाहे वो सनम जावेद हो, उसके खिलाफ जो कुछ हो रहा है, उस निहत्ती औरत के साथ जो मरियम नवाज करवा रही हैं, उसकी वीडियोस बनवाई जा रही हैं, वो भी आपके सामने है। और अपनी ही पार्टी के खिलाफ भी मरियम नवाज जो है वो इस निचले दर्जे तक गिर चुकी है। तो ऐसे लोग कभी भी पाकिस्तान के एहसास नहीं हुआ करते। ये लोग गुलाम रहेंगे, गुलाम बनना इनकी सोच है और ये कौम को भी गुलाम बनाना चाहते हैं। तो एक खानदान के गिर्द पाकिस्तान की सियासत जो घूम रही थी, आज वो निकलकर एक सियासतदान के गिर्द घूम रही है। आज वो निकलकर इमरान खान के गिर्द घूम रही है। वो कौम की माशूक बन चुका है, लोग उसके आशिक हैं, 25 करोड़ उस पर मरने के लिए तैयार हो चुके हैं, कप्तान चप्पल उसके लिए मशहूर हो चुकी है, लोग उसके नाम पर मरने को तैयार हैं। जो हीर राजा की कहानियां आपने सुनी थी कहीं किताबों के अंदर, आज वही कहानी मुझे इमरान खान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आज पेशावर हाई कोर्ट ने जीएचक्यू को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे डाला है। वो सरप्राइज क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, जलसे करने की इजाज़त नहीं है, वर्कन कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं है। और इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर ये पैगाम दे दिया है कि आप जो मर्जी करें, पकड़ते हैं पकड़ लें, मार देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, आपको मार देंगे, मार दें, आपने पीछे नहीं हटना, आप वर्कर कन्वेंशन करें, आप जलसे करें और इलेक्शंस में इनकी ऐसी की तैसी करके रखते हैं। जो 1971 में एक इलेक्शंस के पोल आए, रिजल्ट्स आए और उसमें शेख मुजीब साहब जीत चुके थे, एस्टैब्लिशमेंट के बरक्स वो फैसला आया था। आप 1971 की तारीख को दोहरा सकते हैं और आपने देखा कि एस्टैब्लिशमेंट ने शेख मुजीब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बनाया और उसको ना बनाने की वजह पर पाकिस्तान के 2 लख्त हो गया, पाकिस्तान टूट गया, पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया उसी इलेक्शन की वजह से। आज जनाब पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि तहरीक इंसाफ कानून के मुताबिक पुरअमन इंतखाबी मुहिम और कन्वेंशन कर सकती है। तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन मुहिम और जलसों की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसों और इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सूबे में इंतजामिया को कन्वेंशन जलसों के लिए 75 दरख्वास्तें दी गई मगर इजाज़त नहीं दी गई। जैसे शकील अहमद ने इस्तफसार किया कि आप अपनी सियासी सरगर्मियां करना चाहते हैं, जिस पर वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनवरी 2024 के आखिर में इलेक्शन होंगे तो पीटीआई इंतखाबी मुहिम चाहती है। अब अदालत के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस ने रिपोर्ट दे दी कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया है तो लिहाजा हम इनको जलसे करने की इजाजत नहीं देते। आपने साबित कर दिया इमरान खान पर 9 मई, आपने साबित कर दिया, खान साहब मुजरिम है, आपने साबित कर दिया। एजेंसीज कैसे खान साहब को ये करने से रोक सकते हैं? फिर कहते हैं हमारा गैर सियासी रोल है, हम तो सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो पैदा हुए हैं, हम तो फीडर पीते हैं। आप अंदाजा लगा लें कि कैसे एक इदारा जो है वो इमरान खान को दीवार से लगाने की जनाब इस वक्त कोशिश कर रहा है। और फिर दूसरी जानिब अब जनाब पेशावर हाई कोर्ट ने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये करने जलसे करने की इजाज़त दे दी है कि सड़कों पर जलसा करने की इजाज़त तो हम किसी को नहीं दे सकते, लेकिन किसी ग्राउंड में आप जलसा कर सकते हैं, कानून के मुताबिक करें, आपको कोई नहीं रोक सकेगा। और फिर जनाब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन फिर भी इदारे जो हैं वो सुप्रीम हैं। ये एक इदारा या एक शख्स पाकिस्तान की रियासत है और उसी एक शख्स ने फैसला करना है कि इमरान खान साहब बाहर हैं, इसके नाम पर कांटा लग चुका है, तो लिहाजा हम इसके खिलाफ जो मर्जी करें, पाकिस्तान की अवाम या अदालतें उसके खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती या आप हमारे खिलाफ जो है वो ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ हुआ है आपके सामने। मैं रखना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ अंदर से जो आग भटकना शुरू हो गई है, कोर कमांडर्स ने ऐलान जंग कर दिया है और अंदर से एक शख्स को बगावत का सामना भी करना पड़ रहा है। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जेल से बैठकर इनकी दौड़ें लगवा दी हैं। वो सारा मामला क्या है वो जरा आपके सामने मैं रख देता हूं। जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वतन वापस तो आ चुके हैं और एक पूरे लंदन प्लान के तहत उनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाने का जो वादा किया गया था उसको पूरा करने की इस पूरी कहानी आपको नजर आ रही है। बच्चा बच्चा देख रहा है कि जो कुछ पाकिस्तान की रियासत उनके साथ कर रही है, जो निज़ाम का लाडला वो बना हुआ है। अब लंदन प्लान क्या था कि आर्मी चीफ को, एक रिटायर्ड जनरल को आपने आर्मी चीफ लगाना है, उसके जनाब बदले में नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने की ऑफर रखती थी कि मैं ये करता हूँ आप ये कर दें, दोनों मान गए। अब ये भी हो गया, अब ये भी काम हो रहा है। अब जनाब आपको बताना ये चाहता हूँ कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्ट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम पहुंचा दिया था, तनकीद की थी कि जनाब 4 साल आपने जो मेरे साथ जो कुछ किया, मेरे दिल के अंदर वो बातें हैं, वो कभी बातें नहीं निकलेंगी। 21 अक्टूबर के जलसे को वो सारी चीज़ें भी याद के सामने थी, लेकिन फौज जो है वो नवाज शरीफ साहब पर यकीन करने को तैयार नहीं है
और अगर जनरल आसिफ मलिक 100% नवाज शरीफ पर यकीन करने को तैयार होते तो वो कभी भी इस हकामी पाकिस्तान पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ना बनाते, कभी ना बनाते। वो तमाम लोटे जो हैं वो कभी नून लीग में भेज देते थे, कभी पीपल्स पार्टी में भेज देते थे, लेकिन ये दो पार्टीज ना बनती। अब ये इलेक्टेबल्स की जमात बनी, इट मीन्स के नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड नहीं है, ये दोनों एक दूसरे की जरूरत बने हुए हैं। और जरूरत क्या है, वजह क्या है, इनको इमरान खान का खौफ खाया जा रहा है। तो जराइब ये भी बताते हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन पाएंगे। अब जनरल आसिफ मलिक साहब को अंदर से मशवरा यह दिया जा रहा है कि आप इसी प्राइम मिनिस्टर को, अनवरुल्लाह काकड़ को कंटिन्यू रखें, ये प्रेजेंटेबल भी हैं। अगर आपने इलेक्शन करवा दिए, आउट ऑफ द वे आपको धांधली करना पड़ेगी। ये 1971 की सूरत हाल बन चुकी है। जितनी मर्जी धांधली कर लें, पीटीआई जो है उसकी एक हवा बन चुकी है, उसकी एक वेव है, आप उस वेव से टक्कर नहीं ले सकते। अब आप अवाम से टक्कर नहीं ले सकते, तो उससे उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि इमरान खान साहब पॉपुलर हैं। आप उससे बचने के लिए पाकिस्तान के इलेक्शंस जो हैं उसको मुलतवी कर दें और अनवरुल हक काकड़ साहब जो हैं उनको कंटिन्यू करवाएं। लेकिन ये सारा कुछ नहीं हो सकता। आईएमएफ का प्रेशर है, सऊदी हुकूमत का प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर है। इसको देखते हुए पाकिस्तान में इलेक्शन मनसूख नहीं हो सकते। इलेक्शंस तो होने ही होने हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की अवाम की जो है वो रेड लाइन बने हुए हैं। तो कोर कमांडर्स जो हैं उस पर नवाज शरीफ साहब के लिए इस वक्त नफरत पाई जा रही है, वो इस वक्त उनको मानने को तैयार नहीं है। और जनरल आसिफ मलिक साहब इस वक्त अपनी वीक पोजीशन पर खड़े हुए हैं, ज़ाहिर अंदर से सपोर्ट उनको नहीं मिल रही। और अफसरान जो हैं वो बोल भी नहीं सकते। किसी को प्रमोशन का मामला है, किसी को जनाब किसी ने जनरल बनना है, किसी ने जो है वो अपना तबादला करवाना है, ट्रांसफर करवानी है, तो ये सारी चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन अंदर से जो खबर है मुबैना तौर पर के कोर कमांडर्स जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं खड़े हुए। अगर वो नहीं खड़े हुए तो जनरल आसिफ मलिक साहब जो हैं वो कब तक जो है वो आउट ऑफ द वे जाकर अकेले इनको सपोर्ट करेंगे, अकेले इनको कैसे वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना देंगे। तो नवाज शरीफ साहब फौज के खिलाफ बात नहीं करेंगे। अगर एक भी उन्होंने फौज के खिलाफ बात कर दी तो जनरल आसिफ मलिक पाकिस्तान की आवाम को खुश करने के लिए, अपने कोर कमांडर्स को खुश करने के लिए, उनको दाना डालने के लिए मुमकिन तौर पर वो जनाब इसको फारिग कर देगा। नवाज शरीफ साहब को जो उनको वापसी जो है उनको उनकी मौत लाई है, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ कि इस वो ये ना आप समझे कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन के तो ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अंदर से जो चीज़ें हमें मौसूल हो रही हैं कि इमरान खान साहब ने इन सबकी दौड़ें लगवा दी हैं। और दौड़ें किस तरह से लगवाई हैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि अब वो इस बंदे से खौफ खा रहे हैं, उस बंदे से जान छुड़वाना चाहते हैं। जान कैसे छुड़वाई जा सकती है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं। इमरान खान साहब ने अभी भी कौम के नाम पैगाम लिखे थे कि वो ये चाहते हैं कि मुझे मुल्क से बाहर भेज दें, मैं मुल्क से बाहर जाने को तैयार नहीं हूँ, तो लिहाजा ये मुझे जेल में स्लो पॉइजन देकर कत्ल कर सकते हैं। ये खान साहब ने कौम को जो है वो ऑलरेडी आगाह कर दिया है। तो इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर इनकी दौड़ें लगवा दी हैं, उनकी बात नहीं मान रहा, इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो उस शख्स के खौफ से ये सारा कुछ हो रहा है और ये लंदन प्लान जो है उस पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। अब तक लेते हैं अपना ख्याल कीजिएगा और सिंगापुर में ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।